महक। तुला लग्न है, तुला लग्न के अंदर शनि जो है भाग्य स्थान में बैठे। ज्योतिष में शनि को भाग्य स्थान में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो शनि जब भाग्य स्थान में बैठते हैं तो क्या होता है कि भाग्य दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक। कमजोर भाग्य को यानी कि खराब चीज को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। मान लीजिए कि हमारे घर में कोई सब्जी है या फल है, कोई चीजें सड़ रही है, उसको हम और सड़ने देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ेंगे, नुकसान होगा। तो आपके जन्म पत्र के अंदर शनि जो है भाग्य स्थान में बैठे हैं। अमूमन क्या होता है, दूसरे ज्योतिषी क्या करते हैं कि तुला लग्न है तो नीलम पहना दो, वृष लग्न है तो नीलम पहना दो, लेकिन शनि की पोजीशन क्या है, शनि की पोजीशन इसके जन्म पत्र में गड़बड़ है, ठीक है। और तुम्हारा जो शनि है वो अपनी तीसरी दृष्टि से, वक्र दृष्टि से भाग्य स्थान में बैठ के गुरु को देख रहा है, ठीक है। जब गुरु को देख रहा है तो गुरु क्या होता है, गुरु कुंडली के अंदर भौतिक देह का कारक होता है, यानी जो हमारा शरीर है, पूरे शरीर को हम लोग ज्योतिष में भौतिक देह का यानी बॉडी हमारी जो है उसको मानते हैं। स्ट्रक्चर अलग अलग होता है भाई, हमारा जो स्केलेटन होता है वो शनि से संबंधित होता है, शुक्र जो होता है वो हमारे मांस से रिलेटिव होता है, ठीक है। बुध जो होता है हमारी स्किन से रिलेटिव होता है। अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग मतलब है, लेकिन यहाँ पर शनि जो है वो गुरु को देख रहा है तो ये पावर कम कर देता है हमारे शरीर की। तो सबसे पहले तो आप ये लाजवत रिमूव कर दीजिए। जिसने बताया है गलत बताया है। आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल सफेद पुखराज या पन्ना, ओरिजिनल सफेद पुखराज पन्ना, मतलब सफेद पुखराज का जो सब्स्टिट्यूट है वो ओपल और पन्ने का सब्स्टिट्यूट जो है वो तुरमली, ये 2 स्टोन पहनने, तीसरा स्टोन नहीं पहनना। कुछ पूजन करवाने हैं, कुछ उपाय करवाने हैं। मंगल, शुक्र और राहु तुम्हारे एक साथ हैं। शुक्र लग्न का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा है, मेडिकल की फील्ड की तरफ इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या है कि तुम्हारे हाथ में ये भाग्यरेखा यहाँ पर आकर डेड हो जा रही है। देखो पॉइंट दिखा देता हूँ तुमको मैं, यहाँ पर आकर खत्म हो रही है, एक दूसरी भाग्यरेखा चल रही है। तो ये भाग्यरेखा यहाँ पर जब खत्म हो रही है, दूसरी भाग्यरेखा शुरू हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि आदमी या जो भी जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसे छोड़कर कोई दूसरी चीज़ करनी पड़ती है। यानी जो विश होती है हमारी वो तो पूरी नहीं होती, दूसरी चीज़ पूरी करनी पड़ती है, या फिर वो शहर छोड़ना पड़ता है जिस शहर में, ठीक है। या तो जिस तरफ आप पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई पूरी नहीं होगी, या जो जिस देश में, जिस घर में, जिस सिटी में रह रहे हो, जिस मोहल्ले में रह रहे हो वो चेंज होगा। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके जन्म पत्र में, ठीक है। तो इसका उपाय हम आपके पापा को बता देंगे, उनसे कहिएगा हमसे मिल लें। ये कराए बिना ये ठीक होना मुश्किल है। अच्छा खर्चा आ जाएगा? मैं देखते हैं, बताते हैं अभी उसको। पंचम भाव में सूर्य बैठा है, तो जो पेट में परेशानी है या अल्सर की जो दिक्कत है, पंचम भाव में बैठे सूर्य की वजह से। सूर्य क्या होता है, गर्म ग्रह होता है। पांचवा घर जो होता है वो पांचवा घर जनन इंद्रियों का होता है, जनन इंद्रियों के ऊपर आपका पेट होता है। तो अगर वहां पर कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बैठ जाए तो उसकी वजह से भी शरीर में दिक्कतें होती हैं। पर यह सौम्यता हो सकती है, बृहस्पति की दृष्टि है, उसे हम ठीक करा लेंगे, हमको पता है कैसे होना है, ठीक।